नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ, जिसे आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए। जो मध्य प्रदेश की घटना है, जो इस किडनैपिंग के मामले इस समय ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके पर्पज़ से दिया गया है। पूरी कहानी लास्ट तक सुनिएगा, कहानी क्या है। दरअसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश में एक सब्जी विक्रेता, जिसकी अभी 5 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी पत्नी किडनैप हो जाती। वो पुलिस को उसकी जानकारी देता है और पुलिस उस रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो क्या है पूरी कहानी और क्या है पूरी बात, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने एक जन सुनवाई के दौरान अपनी पत्नी को ढूंढने पहुंचा। जब वो ढूंढने पहुंचता है, तो रोचक बात ये थी कि उसने अपने हाथ में एक तख्ती ले रखी थी और उस तख्ती पे लिखा हुआ था कि मेरी पत्नी 2 महीने से लापता है और उसे किडनैप कर लिया गया है, उसकी खोज की जाए। और उसको किडनैप करने वाले कोई और नहीं, उस लड़के का शक है कि उसके घर वालों ने ही उसका किडनैप किया है। दरअसल जो व्यक्ति हाथ में तख्ती लेकर घूम रहा है, उसका नाम धर्मेंद्र नागराज है। वो हरदा जिले का रहने वाला है और एक सब्जी विक्रेता है। धर्मेंद्र का कहना है कि करीब 2 महीने पहले उसकी पत्नी का किडनैप हो गया था। उसका शक उसके परिवार वालों पे है। अब हाथ में तख्ती पकड़े धर्मेंद्र अपनी खोई हुई पत्नी की तलाश कर रहा है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र ने कहा कि उसने इंदौर सिमरौल गांव की रहने वाली यशस्वी से 5 महीने पहले लव मैरिज की हुई थी। अब लव मैरिज कैसे हुई थी? लव मैरिज धर्मेंद्र के मुताबिक उसकी मुलाकात 5 साल पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी। इंस्टाग्राम से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने लड़की के घर वाले उसकी शादी के खिलाफ थे। लेकिन अचानक 2 महीने पहले उसकी पत्नी किडनैप हो जाती। उसका आरोप है कि पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। वहीं पुलिस के अनुसार युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश भी जारी है। तो जब उसने अपनी शादी कर ली थी, तो शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके घर वालों से, यानी लड़की के घर वालों से धमकियाँ आ रही थी कि लड़की को उठवा लेंगे। जब धमकियों सुनी, तब धर्मेंद्र नागराज ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में आवेदन कर दिया और धर्मेंद्र ने बताया कि 21 फरवरी के दिन सुबह 9 बजे करीब कुछ लोग गाड़ी से आए और पत्नी को किडनैप कर साथ लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद उसने थाने में पत्नी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसको लेकर उसने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी, एसपी के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की, लेकिन फिर भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी यशस्वी जहां भी है, वह परेशान है। उसने दावा किया कि 24 फरवरी की रात 1 बजे उसको एक अज्ञात मैसेज आया, जो यशस्वी का था। मैसेज में उसने लिखा, मुझे लेने आ जाओ, ये लोग मुझे घर से उठा लाए हैं। मैसेज में यशस्वी ने घर का पता भी बताया, चेतावनी देते हुए कहा कि अकेले मत आना, पुलिस के साथ आना, यहाँ कई गुंडे हैं। उसने कहा कि सुबह 9 बजे उसकी जबरदस्ती दूसरी शादी करवा देंगे और धर्मेंद्र को किसी दूसरे झूठे केस में फंसाकर उससे जेल करवा देंगे। पीड़िता का कहना है कि प्रेम विवाह से ससुराल के लोग नाराज थे, इसलिए उसे ससुराल वालों पर किडनैपिंग का शक है। इस रिपोर्ट में छिपाबड़ थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के विभाग द्वारा अभी कोई ठोस कदम या ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे धर्मेंद्र नागराज पूरी तरह परेशान है और उसकी पत्नी को गायब हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी पुलिस को एक भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो ये कहानी थी मध्य प्रदेश के इंदौर की। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।